बहू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? आप ना मेरे सिर्फ ससुर जी हैं, तो ससुर बन के रहिए, बाप बनने की कोशिश मत करिए, समझ आई? अरे बाप हूं या ससुर हूं, मेरा फर्ज बनता है तुझे रुकने का, तेरी फिक्र करने का। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? नहीं, हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं? आरती करूं क्या आपकी? सृष्टि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाने की? तुम ना चुप करो राहुल, और अपने बाप की ना साइड लेना बंद कर दो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाप ने किया क्या है? अरे ऐसा क्या किया है इन्होंने जो तुमने इनके ऊपर हाथ उठाया? क्या किया है इन्होंने? इन्होंने मुझे किटी पार्टी में जाने से रोका है। आखिर इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो ये मुझे रोक रहे हैं कहीं जाने से? ये इस घर के मालिक हैं और जो ये बोलेंगे ना वही होगा इस घर में। अगर इन्होंने मना कर दिया ना कि नहीं जाना कहीं पे तो नहीं जाना, समझी तुम? राहुल, मैंने ना तुमसे पहले ही बोला था कि मैं अपनी लाइफस्टाइल किसी की भी वजह से चेंज नहीं करूंगी, तो मैं अभी भी नहीं करूंगी चेंज। अरे तुम्हें अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलना है, मत बदलो। लेकिन ये क्या तरीका है? शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम आए दिन कभी क्लब कभी किटी पार्टी। कब तक चलेगा ये ऐसे? देखो, इस घर में रहना है ना तो ये सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी, समझी तुम? अरे बेटा, इसको रोकूं ना तो क्या करूं? आज तो ये साड़ी पहन के जा रही है और कल ये इतने छोटे कपड़े पहन के गई थी कि मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। अभी तो बेटा शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और ये ऐसे कपड़े पहन के अगर किटी पार्टीज वगैरह में जाएगी तो समाज वाले जो कुछ बोलेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? और बेटा भगवान ना करे कल को बहू के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे बेटा। और बहू, इस घर में फैसले लेने का हक मुझे है, ठीक है? और मैं ये चाहता हूँ कि तू अब कहीं ना जाए, इस घर की मान मर्यादा को बनाकर रखे। बस मैं और कुछ नहीं चाहता बेटा तुमसे। ऐसा है ना पापा जी, मेरे से ये फालतू की बकवास करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही मुझे रोकने की जरूरत है। अच्छा बहू, मैं बकवास नहीं करता, लेकिन मुझे एक बात बता, ये जो तू पार्टी में जा रही है रात को कितने बजे तक आएगी? अरे बोला ना कि रात के 2-3 बजे तक आ जाऊंगी, इसमें क्या इतना बोलने वाली बात है? देखा बेटा, रात को 2-3 बजे आएगी। ये एक अच्छी बहू के संस्कार नहीं है। लोग देखेंगे ना तो तरह तरह की बातें करेंगे। मैं तो बेटा इस घर की इज्जत बचाना चाहता हूँ और तू है की बात समझने की कोशिश नहीं करती। सृष्टि, पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मानता हूँ कि शादी से पहले तुम्हारी अलग लाइफ थी, पर अब शादी के बाद ना हम दोनों की लाइफ है। और मैं भी ऐसे ना कोई काम नहीं करता हूँ जिससे तुम्हें बुरा लगे, और तुम भी ऐसा कोई काम मत करो जिससे इस परिवार को बुरा लगे, समझी? मेरी बात ना ध्यान से सुनो राहुल, मैं शादी से पहले भी ऐसी थी और मैं शादी के बाद भी ऐसी ही रहूंगी। और अगर मेरे सामने ज्यादा बकवास करी ना तुमने तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, समझे तुम? क्या कहा तुमने? डाइवोर्स? ठीक है, तुम्हें अगर डाइवोर्स देना है ना तो तुम दे दो, क्योंकि मैं भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता जिसने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया हो। अरे कोई भी बेटा ना अपने बाप के ऊपर हाथ उठाते हुए देख बर्दाश्त नहीं करेगा। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया और तुम्हें इस घर से धक्के मार के नहीं निकाला। अगर तुम्हें यही फैसला लेना है, तुम्हें ये घर छोड़कर जाना है, तो तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें एक बार भी नहीं रोकूंगा, जाओ यहाँ से। देखो राहुल, तुम ना बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। इस बुड्ढे की वजह से तुम हमारा रिश्ता खराब कर दोगे। क्या कहा तुमने? बुड्ढा? पहले तो तुम मेरे पापा से ना तमीज से बात करो। और तुम यहाँ खड़ी क्यों? इस घर से निकलो। राहुल, हाथ छोड़ उसका। इसने मुझ पे हाथ क्या उठाया? तू सारे अधिकार मुझसे छीनेगा क्या? इस घर में बड़ा मैं हूं। मैं डिसाइड करूंगा इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तू अंदर जा, चल। पर पापा मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, अंदर जा तू, चल। बहू, मैं तुझे एक ससुर की तरह नहीं, एक बाप की तरह समझा रहा हूं बेटा। तुम्हें पार्टियों में जाना अच्छा लगता है, जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने पति के साथ जाओगी और टाइम पे आओगी तो मुझे भी खुशी होगी, समाज में भी कोई बातें नहीं करेगा। और रही बात बेटा डाइवोर्स की, तो डाइवोर्स लेके क्या करोगी? क्या सारी जिंदगी अपने माँ बाप के घर बैठी रहोगी? अगर तुम दूसरी शादी करोगी भी तो ये क्या गारंटी है कि वो लोग रोक टोक नहीं करेंगे? क्या पता वो हमसे भी ज्यादा रोक टोक करें। उस केस में तुम क्या करोगी? बेटे, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह समझता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी जहां भी रहे खुश रहे, समाज में इज्जत मिले उसे। और बेटा भगवान ना करे
कल को तेरी इज्जत पे अगर आंच आई तो मुझे भी तो तकलीफ होगी ना बेटा। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अपने पति के साथ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद भी अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं गलत हूं तो बेटा दरवाजे खुले हुए हैं, तुम जाओ, जो दिल करता है वो करो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम इस घर को अपना समझो और यहां रह करके अपनी जिंदगी हंसी खुशी जियो बेटा। और हाँ, एक बात और बेटा, तूने आज मुझ पे हाथ उठाया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं उसे तेरी नादानी समझ के भूल जाऊंगा। और बेटा मैं ये चाहता हूं कि तू इस घर को अपना घर समझे और लड़कियों की तरह इस घर को पराया घर मत समझ, अपना घर समझ के यहाँ रह, इस घर की मान मर्यादा को बना के रख। और आफ्टर ऑल ये घर तुम्हारा ही तो है बेटा, मैं तो कुछ सालों का मेहमान हूं, इस घर को अब तुम ही लोगों ने चलाना है ना। और बाकी आगे तेरी मर्जी है बेटा, तुझे जो ठीक लगता है वो कर, क्योंकि जिंदगी तेरी है और फैसले भी तुझे ही लेने हैं।